मानो चिड़िया के पास एक गुलाब जामुन था। वो अपना गुलाब जामुन लेकर घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे बादल कौवा मिल जाता है। चिड़िया, चलो एक खेल खेलते हैं। बादल भैया, मेरी बेटी भूखी है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, मुझे घर लौटकर जाना है। देखते हैं पीपल के पेड़ को पहले कौन पंख लगाता है। अगर पहले मैं गया तो तुम्हारा ये गुलाब जामुन मेरा, और अगर मैं हार गया तो ये अनाज से भरी हुई पोटली तुम्हारी। ढेर सारा अनाज देखकर चिड़िया भी लालच में आ जाती है। तो फिर ठीक है, देखते हैं आज कौन जीतता है। फिर मानो चिड़िया अपना गुलाब जामुन और बादल कौवा अपनी अनाज से भरी हुई पोटली वहीं रखते हैं। कौवे, मुझे धोखा ना देना, सीधा उड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे टकरा जाओ। तुम चिंता नहीं करो, ऐसा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं होगी, मैं जीत जाऊंगा। फिर दोनों में रेस शुरू होती है। बादल कौवा बहुत तेजी से उड़ता है। वो तो तेजी से उड़ता हुआ मानो चिड़िया से आगे निकल जाता है। मानो चिड़िया अभी आधे रास्ते में ही थी कि बादल कौवा पीपल के पेड़ पर पहुंच जाता है। मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब तुम्हारा गुलाब जामुन मेरा हुआ। मैं हार गई, मैं हार गई। कौवे, मुझे मेरे लालच ने धोखा दिया। हाँ, तुम मेरा गुलाब जामुन लेकर जा सकते हो। फिर बादल कौवा खुशी खुशी चिड़िया का गुलाब जामुन और अपना अनाज लेकर चला जाता है। बिजली, बिजली, कहाँ हो तुम? देखो मैं क्या लाया हूँ। मैं बुलबुल मौसी से अनाज और चिड़िया से गुलाब जामुन लाया हूँ। आज फिर मेरा बादल जी जीत गया होगा। हाँ बिजली, आज मैंने चिड़िया से रेस लगाई। छोटी चिड़िया तो अभी आधे रास्ते में ही थी कि मैं जीत गया। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बादल कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार, क्या तुम बादलों तक उड़ सकते हो? हाँ, मैं बहुत ऊंचाई तक जा सकता हूँ। कई बार तो मैं बादलों से भी ऊपर तक गया हूँ। तो फिर देखते हैं बंटी कि आज कौन बादलों तक जाता है। तभी मानो चिड़िया और चीकू तोता भी वहाँ आ जाते हैं। बंटी भैया, आप ऐसा मत करें, आप हार जाओगे। जो हारेगा वो दूसरे को 3 दिन तक दाना ला कर देगा। चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं नहीं हारने वाला। चल बे बादल, देखते हैं कि आज कौन जीतता है। फिर वो दोनों उड़ते हैं। जब वो दोनों थोड़ी ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा बहुत तेज हो जाती है। तेज हवा में ऊपर जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन बादल कौवा तो बिना सोचे ही ऊपर से ऊपर उड़ते जा रहा था। बंटी कबूतर तो डर जाता है और वापस नीचे लौट आता है। देखते ही देखते बादल कौवा तो बादलों के पास पहुंच जाता है। तेज हवा बादल कौवे को दूर तक ले जाती है। बंटी भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसा ना करें। अब देखें, बादल कौवा तो हवा में उड़ गया है। बादल कौवा तो हवाओं के साथ साथ उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। कौवे की किस्मत अच्छी थी, वो अचानक नीचे गिरता है और नीचे एक नरम घास के खेत में जाकर गिरता है। बच गया, बच गया मैं। अगर मैं जमीन पर गिरता तो मेरी हड्डी टूट जाती। कौवा फिर उड़ता है और वो चिड़िया, तोते और कबूतर के पास जाता है। बादल भैया, आप जिंदा हो? हम तो समझे थे कि आप नहीं बचोगे अब। मुझे बादल कहते हैं, बादल। बादलों तक पहुंचना तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। चल बे कबूतर, अब मेरा नौकर बन जा और मेरा दाना मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर बादल कौवा अपने घर लौट जाता है। बादल जी, आज दाना नहीं लाए? वो गंदी आंखों वाला कबूतर मुझसे शर्त हार गया था, इसलिए 3 दिन तक वो ही हमें दाना ला कर देगा। ये सुनकर बिजली का भी बहुत खुश होती है। मेरे बादल जी किसी से नहीं हारने वाले, मेरा पति तो बहुत बहादुर है। तभी कबूतर भी दाना लेकर आ जाता है। गंदी आंखों वाले, मेरे पति से मुकाबला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जरा देखो तो मेरे बादल जी के पंख कितने बड़े बड़े हैं। मेरे पति से कोई भी नहीं जीत सकता। बिजली, अगर हवा तेज न होती तो मैं ही जीतने वाला था। बादल की तो किस्मत अच्छी थी जो घास पर गिरा। अगर किसी पत्थर से टकरा जाता तो बादल जीत कर भी हार जाता। मुफ्त का भोजन खाने के लिए बादल कौवा कुछ भी कर सकता था।
एक दिन मानो चिड़िया और चीकू तोता बैठे हुए थे कि बादल कव्वा वहाँ जाता है। बादल कव्वे, कोई है इस जंगल में जो उस बड़े नारियल के पेड़ से छलांग लगा सके? मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो फिर देखते हैं, आज तो मैं ही जीतूंगा। तोते भैया, वो पेड़ बहुत ऊंचा है, किसी के चोट भी लग सकती है। आप रुक जाएं, आप ऐसा काम ना करें। नहीं चिड़िया बहन, आज तो बादल कव्वा हारेगा, जरूर हारेगा। तो फिर आजा मोटी चोंच वाले, देखते हैं। फिर वो दोनों नारियल के ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। चीकू तोता जब नीचे देखता है तो वो डर जाता है, वो रुक जाता है, लेकिन बादल कव्वा बिना कुछ सोचे ही ऊपर से छलांग लगा देता है। कव्वा तो सीधा जमीन पर जाकर गिरता है और कव्वे की दोनों टांगे टूट जाती हैं। हाय मेरी टांगे, मेरी टांगे, मैं मर गया, मुझे कोई बचा लो। फिर तोता और मानो चिड़िया वहाँ आते हैं। कव्वे भैया, आपकी तो दोनों टांगे टूट गई हैं। कव्वे, तुम तो जीत कर भी हार गए, टांगे टूट गई है तुम्हारी। अब तुम किसी से भी मुकाबला नहीं कर सकते। जिससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने ऐसा किया। अब मुझे मेरे घर पहुंचा दो। ऐसे बादल कव्वा अपने किए पर पछताता रहता है। जंगल में कई दिनों से बारिशें लगातार हो रही थी। बादल जी, इन बारिशों के दिनों में मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। मैं क्या करूं? मेरा भूख से बहुत बुरा हाल है। बिजली, रसोई में कुछ पड़ा है खाने को? हाँ, रसोई में मिर्ची के अलावा कुछ भी नहीं पड़ा, सब कुछ खत्म हो गया। वो गंदी आंखों वाला कबूतर मुझे हजार हजार बातें सुनाएगा। उसके पास मीठा फल तो है, मैंने देखा था, वो अभी अभी लेकर जा रहा था। अच्छा, अगर कबूतर के पास मीठा फल है तो मैं जाती हूँ, मैं किसी न किसी तरह वो मीठा फल ले ही आऊंगी। फिर बिजली कव्वी अपने घर से निकलती है और वो कबूतर के घर की ओर जाती है। बबली, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं सीधा फल के पेड़ की ओर गया और मुझे ये मीठा फल मिल गया। अगर ना मिलता तो हम दोनों को आज भूखे ही रहना पड़ता। कबूतर, मेरे सुंदर कबूतर भाई, जरा दरवाजा खोलना। बबली, ये तो बिजली कव्वी की आवाज है, वो इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या करने आई होगी? फिर बंटी कबूतर दरवाजा खोलता है। कबूतर भैया, मेरा भूख से बुरा हाल है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। है, आपके घर में एक मीठा फल है, मुझे सब मालूम है। लेकिन वो फल तो मैं और बबली खाने ही वाले थे। अगर खाने नहीं देना तो मुझे एक नजर देख ही लेने दो वो मीठा फल। ठीक है, चलो देख लो। फिर कबूतर बिजली कव्वी को घर के अंदर ले जाता है। ये मीठा फल तो बहुत स्वादिष्ट होगा। बिजली बहन, अगर हमें कोई और मीठा फल मिला तो हम आपको भी जरूर देंगे। अरे ये क्या, वो देखो कबूतर, तुम्हारे मटके के पीछे चूहा है। जैसे ही वो पति पत्नी पीछे मुड़कर देखते हैं तो बिजली कव्वी उनका मीठा फल लेकर वहाँ से भाग जाती है। रुको रुको दुष्ट कव्वी, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कबूतर भी बिजली कव्वी के पीछे भागता है, लेकिन बिजली कव्वी झाड़ियों में जाकर छुप जाती है। मैं कितनी मुश्किल से मीठा फल ढूंढ कर लाया था, बेशर्म कव्वी छीन कर ले गई। फिर कबूतर वापस घर चला जाता है और बिजली कव्वी कबूतर से छुपते हुए वापस अपने घर चली जाती है। शाम के बाद कबूतर और कबूतरी मानो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, अगर तुम्हारे पास कुछ दाने हैं तो हमें दे दो, हम बहुत भूखे हैं। लेकिन कबूतर भैया, आप तो सुबह मीठा फल लाए थे। चिड़िया बहन, क्या बताऊं, वो मीठा फल तो वो दुष्ट काली कव्वी हमसे छीन कर भाग गई। ये सुनकर मानो चिड़िया हंसने लग जाती है। कबूतर भैया, वो कव्वा और कव्वी तो हर समय भूखे ही होते हैं। कल बादल कव्वे ने तोते से भी फल छीन लिया था। फिर मानो चिड़िया कबूतर और कबूतरी को कुछ दाने दे देती है। वो दोनों पति पत्नी दाने लेकर अपने घर चले जाते हैं। बिजली कव्वी आधे से ज्यादा फल खुद खाती है और बाकी बचा हुआ बादल कव्वे को दे देती है। बिजली, मेरे लिए इतना सा फल, इससे भला मेरा क्या होगा? अच्छा, इतनी भूख लगी थी तो खुद जाकर ले आते। अब मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर बिजली कव्वी अपने घोंसले में आराम से सो जाती है।
दूसरे दिन मानो चिड़िया और कबूतर उड़ते हुए इंसानों की बस्ती की ओर जाते हैं। किसान की पत्नी छपरे के नीचे बैठी मीठा हलवा बना रही थी। चिड़िया बहन, किसान की पत्नी बहुत दयालु है। अगर हम उससे मीठा हलवा मांगे तो वो हमें जरूर देगी। हाँ कबूतर भैया, लेकिन हो सकता है कि हलवा थोड़ा हो। फिर चिड़िया और कबूतर किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, बारिश की वजह से दाना बहुत मुश्किल से मिलता है, हम भूखे हैं, हमें भी थोड़ा सा मीठा हलवा दे दे। चिड़िया, मेरी माँ और बहन आ रही है, इसलिए हलवा थोड़ा है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें हलवे का सामान दे देती हूँ। तुम घर जाकर मीठा हलवा बनाकर खा लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है चिड़िया बहन, बहुत मजा आएगा ऐसी बारिश में मीठा हलवा बनाने का। फिर किसान की पत्नी एक पोटली में उन्हें हलवे का सामान दे देती है। चिड़िया और कबूतर वो पोटली लेकर अपने जंगल वापिस आ जाते हैं। वो सीधे कबूतर के घर जाते हैं। बबली बहन, मीठा हलवा तुम बनाओगी या मैं बनाऊं? मानो बहन, मैं मीठा हलवा बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ, आप बैठो, मैं बनाती हूँ। बबली कबूतरी रसोई में आग जलाती है और मीठा हलवा बनाना शुरू करती है। बादल बादल उठो, मुझे कबूतर के घर से मीठे हलवे की खुशबू आ रही है। क्या ऐसे मौसम में कबूतर ये हलवे का सामान कहाँ से लाया होगा? जरूर ये खुशबू किसी और के घर से आ रही होगी। बादल जी, तुम जाओ, एक बार जाकर तो देखो। फिर बादल कौवा अपने घर से निकलता है और खिड़की से जाकर देखता है। कबूतर, कबूतरी और मानो चिड़िया सभी मिलकर मीठा हलवा खा रहे थे। चिड़िया बहन, तुम सब क्या खा रहे हो? काले कौवे, तुम भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं लाठी उठा लूँगा। कबूतर भैया, इतना गुस्सा मत करे। चिड़िया बहन, थोड़ा सा हलवा मेरे पंख पर डाल दो। अच्छा, अपना पंख आगे करो। फिर बादल कौवा अपना पंख खिड़की से आगे करता है। मानो चिड़िया गरम गरम हलवा कौवे के पंख पर रख देती है। गरम गरम, ये हलवा बहुत गरम है। बादल कौवा जल्दी से वो गरम गरम हलवा खा लेता है और उसकी चोंच भी जल जाती है और फिर वहाँ से भागता है। मैं चल गया, मैं चल गया। चीकू तोता आज ही उस जंगल में नया नया आया था। वो बहुत मेहनती था। वो एक पेड़ पर अपना घर बना रहा था। घर बनाने की आवाज सुनकर बादल कौवा वहाँ आता है। अरे ये क्या तुमने टिक टिक लगा रखी है? कौन हो तुम? मेरा नाम चीकू है और तुम देख नहीं रहे मैं अपना प्यारा सा घर बना रहा हूँ। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। इस जंगल में मेरी आज्ञा के बगैर कोई भी अपना घर नहीं बना सकता। ये जंगल का इलाका मेरा है। मैं तुम्हें इस जंगल में अपना घर बनाने की अनुमति नहीं दूंगा। अरे कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? जंगल किसी की जागीर नहीं होता। इस जंगल में सभी पक्षियों को रहने का बराबर हक है। फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? अच्छा, तो मोटी चोंच वाले देखते हैं कि तुम इस घर में कैसे रहते हो। मैं तुम्हें अपनी बेइज्जती का मजा जरूर चखा कर रहूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से चला जाता है और गुस्से की आग में जलने लगता है। उधर चीकू तोता अपना काम जारी रखता है। सुबह के समय वो दाने की खोज में चला जाता और फिर बाकी समय अपना घर बनाने में लगा रहता था। चंद दिनों की कोशिश के बाद चीकू तोता अपना घर बना लेता है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि इस मोटी चोंच वाले को अच्छा सबक सिखाऊं? हाँ, अपने दोस्त उल्लू के पास जाता हूँ। फिर बादल कौवा अपने दोस्त भूरे उल्लू के पास जाता है। यार उल्लू, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं बादल यार, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। यार उल्लू, एक मोटी चोंच वाले तोते ने जबरदस्ती मेरे घर के पास अपना घर बना लिया है। तुम तो जानते हो कि इस जंगल का सारा हिस्सा मेरा है। क्या तुम उसे निकालने में मेरी मदद करोगे? हाँ कौवे, मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा, लेकिन उस तोते को वहाँ से कैसे निकालेंगे? उल्लू यार, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम तो जंगल के सबसे बुद्धिमान उल्लू हो, तुम जरूर कोई इसका हल निकालोगे। अपनी तारीफें सुनकर उल्लू सोच में पड़ जाता है और फिर उसे एक तरकीब आती है। आओ कौवे, मेरे साथ चलो, हम भी देखते हैं कि वो तोता कैसे नहीं जाता। अब हमारी मदद
वो सुनहरी चील ही कर सकती है जो दूसरे जंगल में रहती है। फिर भूरा उल्लू बादल कव्वे को लेकर दूसरे जंगल सुनहरी चील के पास जाता है। सुनहरी चील अपनी गुफा के बाहर बैठी हुई थी। अरे उल्लू, आज इतने दिनों के बाद तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अरे तुम दोनों डर क्यों रहे हो? आओ बैठो, बताओ क्या बात है? सुनहरी चील, हम यहाँ एक काम से आए हैं। ये मेरा दोस्त कौवा है। अब तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। अच्छा बताओ तो सही, क्या काम है तुम्हारे दोस्त का? सुनहरी चील, कौवे के घर के पास एक तोते ने जबरदस्ती अपना घर बना लिया है। ऊपर से कहता है कि जाओ जो कुछ करना है कर लो, कि मैं किसी से भी नहीं डरता। अच्छा तो ये बात है, अब तो उस मोटी चोंच वाले तोते को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तुम दोनों अपने घर जाओ, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। उधर तोता भी सारा दिन दाने की खोज में बाहर रहता और शाम को अपने घर लौट आता। दूसरे दिन सुनहरी चील उस जंगल में आ जाती है। बादल कव्वा और भूरा उल्लू चील को देखकर बहुत खुश होते हैं। आओ चील बहन, मुझे पता था तुम आज जरूर आओगी। उल्लू, जो काम मैं एक बार ठान लूं उसे जरूर पूरा करके रहती हूँ। अच्छा तो बताओ कहाँ है उस तोते का घर? फिर बादल कव्वा और उल्लू चील को लेकर तोते के घर की ओर जाते हैं और फिर चील तोते के घर में चली जाती है। चीकू तोता तो सुबह सुबह ही दाना लेने जंगल में निकल गया था। चील तो आराम से तोते के घोंसले में जाकर लेट जाती है। उसे तो वहाँ बहुत आराम मिल रहा था और वो सो जाती है। शाम हो जाती है, चील भी उठ जाती है। ऐसी पुरसकून जगह मुझे और कहीं भी नहीं मिलेगी। क्यों ना उस तोते को यहाँ से भगाकर मैं ही इस घर में रहने लग जाऊं। चील ऐसा सोचती है। अंधेरा होने से पहले तोता वापस लौट आता है। तोता जैसे ही अपने घर जाने लगता है तो चील बाहर आ जाती है। कौन हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है। अगर अंदर आने की कोशिश की तो मार कर खा जाऊंगी। तोता चील को देखकर डर जाता है। तभी बादल कव्वा और उल्लू भी वहाँ आ जाते हैं। चील, तुम सभी पक्षियों से पूछ लो, ये घर मेरा है। अच्छा, तुम ही तो कहते थे कव्वे को कि तुम किसी से नहीं डरते। जो करना है कर लो। अब तुम्हें पता चला ना कि ये घर अब मेरा है। अब तुम जिसको भी बुलाना चाहते हो बुला लो। जाओ, मैं ये घर नहीं छोड़ने वाली। प्लीज चील दी, ऐसा मत करो। मैंने कई दिनों मेहनत करके ये घर बहुत प्यार से बनाया है। अगर तुम मुझसे मेरा घर छीन लोगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? बादल कव्वा और भूरा उल्लू दोनों तोते का मजाक उड़ा रहे थे। ओए मोटी चोंच वाले तोते, अब यहाँ से चाहते हो कि ये चील तुम्हें खा जाए? जैसे ही चील आगे बढ़ती है तो तोता वहाँ से उड़ जाता है। कव्वे और उल्लू, तुम दोनों को इसकी सजा ऊपर वाला जरूर देगा। ऐसे रोता हुआ चीकू वहाँ से चला जाता है। क्यों बादल कव्वे, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ चील दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जाना चाहें तो अब जा सकती हैं। नहीं कव्वे, अब ये जगह मुझे बहुत पसंद आ गई है। मैं तो अब यहीं रहूंगी। बादल कव्वे को चील का वहाँ रहना पसंद नहीं आया। बिजली, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने एक अंडा दिया है। अब तुम अपने अंडे को छोड़कर कहीं भी ना जाना। बादल जी, तुम चिंता नहीं करो, मैं इस अंडे का अपने चुगनू से भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। अच्छा बिजली, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ। मुझे आते आते शाम हो जाएगी, लेकिन तुम अंडे को अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। ये कहते हुए बादल कव्वा भोजन की खोज में निकल जाता है। मम्मा, मैं भी खेलने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए जुगनू कव्वा भी खेलने के लिए चला जाता है। बादल जी भोजन ढूंढने चले गए और जुगनू भी खेलने चला गया। अब मैं अकेली बैठकर यहाँ क्या करूँगी? हाँ, मैं अपनी दोस्त स्वीटी कव्वी के पास जाती हूँ। मैं चिड़िया से कह देती हूँ कि मेरे अंडे का ध्यान रखे। फिर बिजली कव्वी अपना अंडा लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरी दोस्त स्वीटी कव्वी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे अभी उससे मिलने जाना है। जब तक मैं आ नहीं जाती, क्या तुम मेरे इस अंडे का ध्यान रखोगी?
अरे कोई बात नहीं बिजली बहन, तुम आराम से जाओ। मैं तुम्हारे अंडे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मुझे पता था चिड़िया, तुम एक माँ का दर्द समझ सकती हो, क्योंकि तुम्हारे भी तो 2 अंडे हैं। अच्छा, अब मेरे अंडे का ध्यान रखना, मैं जाती हूँ। ये कहते हुए बिजली का भी वहाँ से चली जाती है। आज का भोजन तो मैंने कल ही ढूंढ लिया था, इसलिए आज मुझे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज बिजली के अंडे का भी ध्यान रखूंगी। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने तीनों अंडों का ध्यान रख रही थी। चिड़िया के घर के पास ही एक आम का पेड़ था, जिस पर बड़े बड़े पके हुए आम लगे हुए थे। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे इस आम के पेड़ के मीठे मीठे आम खाने हैं। मैं पत्थर से इस पेड़ के आम तोड़ता हूँ। फिर जुगनू कौवा एक पत्थर उठाता है और उस आम के पेड़ पर मारता है, लेकिन जुगनू कौवे का निशाना छूट जाता है और वो पत्थर सीधा चिड़िया की खिड़की से होता हुआ बिजली कौवे के अंडे पर जाकर लगता है, जिससे अंडा टूट जाता है। चिड़िया जल्दी से बाहर आती है। अरे ये जुगनू कौवे ने क्या किया? आम तोड़ने के चक्कर में बिजली कौवे का अंडा ही तोड़ दिया। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया जल्दी से जुगनू कौवे के पास जाती है। अरे जुगनू, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने पत्थर से अपना ही अंडा भाई तोड़ दिया है। अब तुम्हारी मम्मा तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, वो तो आपको बहुत मारेंगी। जुगनू कौवा तो बहुत डर जाता है, इसलिए वो मानो चिड़िया से कहता है, अरे मानो आंटी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने अपनी मम्मा का अंडा नहीं तोड़ा, बल्कि ये अंडा तो आपसे ही टूटा है। अरे जुगनू, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने आम तोड़ने के चक्कर में जो पत्थर फेंका था, उसी से तुम्हारा अंडा भाई टूट गया है। चिड़िया जुगनू से ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ बिजली कौवी और बादल कौवा भी आ जाते हैं। मम्मा, मानो आंटी ने आपका अंडा तोड़ दिया है और मानो आंटी मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैंने अपना अंडा भाई तोड़ा है। अरे जुगनू, ये तुम क्या कह रहे हो? चिड़िया, तुमने मेरा अंडा कैसे तोड़ा? तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ चिड़िया, मैं तो तुम्हें अपना अंडा देकर गई थी ताकि तुम मेरे अंडे का ध्यान रख सको, लेकिन तुमने मेरा अंडा तो तोड़ दिया। नहीं बिजली और बादल भैया, आपका बेटा जुगनू झूठ बोल रहा है। इसी ने आम तोड़ने के लिए जो पत्थर मारा था, उसी से आपका अंडा टूटा है। नहीं मम्मा, ये मानो आंटी झूठ बोल रही हैं। हाँ जुगनू, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। बादल जी, चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ दिया है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। बिजली, कोई बात नहीं, चिड़िया ने जानबूझकर तो हमारा अंडा नहीं तोड़ा होगा ना। चिड़िया, तुम जरा भी परेशान ना हो। बादल जी, ये तुम क्या कह रहे हो? एक तो चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ दिया और तुम इसे ही कह रहे हो कि परेशान ना हो। बिजली, तुम चलो अपने घर में, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। फिर बादल कौवा बिजली कौवी को लेकर अपने घर में जाता है। बिजली, इस चिड़िया को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा, क्योंकि इस चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ा है। देखो बिजली, चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए हुए हैं। हम भी चिड़िया के वो दोनों अंडे तोड़ देंगे, इस तरह हमारा बदला पूरा होगा। फिर बादल कौवा बिजली कौवी को अपना उपाय बताता है। अगली सुबह हो जाती है। बादल कौवा और बिजली कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। मानो बहन, हम अभी बादल के पास से आ रहे हैं। बादल ने हमसे कहा है कि कल हमारे जंगल में बहुत तेज बारिशें होंगी और साथ में बहुत बड़ा तूफान भी होगा। हाँ चिड़िया, कल हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए हम ये बात तुम्हें बताने आए हैं, क्योंकि तुमने तो अपने घर में 2-2 अंडे भी दिए हुए हैं और तुम्हारा घर जरा भी सुरक्षित नहीं है। तुम्हें अपने अंडों का भी तो ध्यान रखना है ना। मानो बहन, मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने अंडे लेकर साथ वाले जंगल में चली जाओ, क्योंकि उस जंगल में बारिशें बहुत कम होती हैं। हाँ चिड़िया बहन, उस जंगल में तुम्हारे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, ऐसी बात है। बादल भैया और बिजली बहन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों ने मुझे बता दिया, वरना तो कल तेज बारिश और तूफान में मेरा घर तो जरा भी नहीं टिक पाता और मेरे अंडे भी पानी में बह जाते। बिजली बहन और बादल भैया, क्या आप दोनों इसी जंगल में रहोगे? नहीं नहीं चिड़िया बहन, हमारा घर तो तुमसे भी ज्यादा कमजोर है,
मैं, बादल जी और मेरा बेटा जुगनू हम सब मेरे मायके चले जाएंगे। भला हम भी इस जंगल में इतने बड़े तूफान में कैसे रह सकते हैं। चिड़िया, अब ज्यादा बातें मत करो, तुम अपने अंडे लो और चली जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। फिर मानो चिड़िया अपने अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। बिजली, कल पास वाले जंगल में तेज बारिशें और तूफान आने वाला है। देखना, कल चिड़िया के दोनों अंडे टूट जाएंगे और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। दूसरी ओर मानो चिड़िया दूसरे जंगल में एक खाली घोंसला देकर वहीं अपने अंडे रखकर बैठ जाती है। कुछ दिन तो पहले इस जंगल में काफी सारे पक्षी रहते थे, लेकिन आज तो इस जंगल में कोई पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। न जाने सारे पक्षी कहाँ चले गए हैं। उस जंगल के सभी पक्षी वो जंगल छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन सबको मालूम था कि जंगल में बारिशें और तूफान आने वाला है। अगली सुबह जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया। बादल कप्पे ने मुझसे झूठ बोला था कि इस जंगल में बारिशें नहीं होती। जरूर उन कप्पों ने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा होगा। चिड़िया ऐसा कहती ही है कि एक तेज हवा के झोंके से चिड़िया के दोनों अंडे घोंसले से नीचे गिरकर टूट जाते हैं। ये क्या हो गया, मेरे दोनों अंडे टूट गए। मैं उन दुष्ट कप्पों को कभी माफ नहीं करूँगी। अगले दिन बारिश रुक जाती है, लेकिन मानो चिड़िया बहुत उदास थी। अब मैं दोबारा उस जंगल में कभी नहीं जाऊंगी। अब मैं इसी जंगल में अपना घर बनाकर रहूंगी। दूसरी ओर बादल कप्पा, बिजली कप्पी और जुगनू घूमने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं। बिजली, अब तक तो चिड़िया के दोनों अंडे टूट गए होंगे। अब तक तो उस चिड़िया को पता चल गया होगा कि हम कौवों से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। बादल कप्पे ने इतना कहा ही था कि पहाड़ की चोटी से एक पत्थर नीचे आकर जुगनू कप्पे पर गिर जाता है। जुगनू कप्पा तो बहुत घायल हो जाता है। जुगनू, मेरे बेटे, ये तुम्हें क्या हो गया। मम्मा, लगता है मुझे मेरे झूठ बोलने की सजा मिली है। मैंने मानो आंटी के साथ बहुत गलत किया है। आपका अंडा मुझसे ही टूटा था और मैंने मानो आंटी। बिजली कप्पी अपना सामान लिए तेज बारिश में अपनी माँ वाले जंगल में चली जाती है। तभी बादल कप्पा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, वो फिर से नाराज होकर अपने मायके चली गई है। आप प्लीज मेरे साथ चले। बादल भैया, आपका तो हर रोज का यही काम है। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता है। आए दिन तुम किसी न किसी बात का फसाद बना लेते हो। तुम्हें अपने अलावा अपने बच्चे की चिंता करनी चाहिए, जो अभी बहुत छोटा है। मुझे बस गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने 2 डंडे लगा दिए। इसी बात से नाराज होकर वो अपने मायके चली गई। बच्चा कहाँ है तुम्हारा? वो घर में ही है। इसी बात की तो ज्यादा चिंता है। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। ठीक है बादल भैया, मैं चलती हूँ आपके साथ, लेकिन ये आखिरी बार है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं क्या, कोई भी जंगल का पक्षी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तभी मानो चिड़िया और बादल कप्पा भी बारिश में गोरी कप्पी के पीछे पीछे उसके मायके चले जाते हैं। बिजली बहन, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप अपने छोटे बच्चे को छोड़कर चली आई? चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है कि सारा दिन मैं काम करती हूँ और ये निकम्मा बादल कोई भी काम नहीं करता। जब शाम को भोजन खाने का समय आता है तो लड़ाई करना शुरू कर देता है। मैं तो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आना चाहती थी, लेकिन इसने नहीं आने दिया। देखो बिजली बहन, अब आपको बर्दाश्त से काम लेना होगा। अपने लिए ना सही तो अपने बच्चे के लिए। देखना, एक दिन ये बादल सुधर जाएगा। चिड़िया, पहले ये कौन सा सुधरा है जो अब सुधर जाएगा? माँ जी, मुझे तो बस उस छोटे बच्चे की फिक्र हो रही थी, इसलिए चली आई इसके साथ, वरना मैं तो कभी ना आती। माँ, मैं चाहती हूँ, मुझे भी जुगनू बहुत याद आ रहा है। फिर बिजली कप्पी चिड़िया की बात मानकर वहाँ से वापस चली आती है। मम्मा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं बहुत रोया आपके बिना, लेकिन पापा मुझे डांट रहे थे आपका नाम लेने पर। चुप कर जा मेरा बेटा, मैं आ गई हूँ तेरे पास। बादल, अपने इस बच्चे की खातिर ही ऐसा ना किया करो। बात तो तुम ही बढ़ाती हो, लेकिन मारने तक तो तुम ही जाते हो। एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी मार बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होती तो कभी लौट कर ना आती।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बादल कव्वा घूमता हुआ वापस अपने घर आता है। मोटी भैंस बैठी हुई हो, अपना पेट तो भर लिया होगा, क्या मेरे लिए कुछ रखा है? तुम सुबह से गए हुए थे फिरने, हमारा पेट क्या भरना, तुम अपना दाना भी ढूंढ कर नहीं खा सकते? मेरे पास 2 ही दाने थे जो मैंने एक जुगनू को खिला दिया और एक खुद खा लिया। इसी बात पर बादल कव्वे को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो डंडा उठाकर फिर से बिजली कव्वी को मारने लगता है। बिजली कव्वी रोती हुई चिड़िया के पास चली जाती है। क्या हुआ बिजली बहन, आप क्यों रो रही हैं? चिड़िया बहन, आज फिर उस कव्वे ने मुझे मारा। अब मैं वापिस अकेली वहाँ नहीं जा सकती, तुम मेरे साथ चलो और सभी पक्षियों को भी लेकर चलो और मेरा जुगनू मुझे लेकर दो। मैं अब उस जालिम कव्वे के साथ नहीं रह सकती। देख लो बिजली बहन, क्या आप अकेले अपने बच्चे को पाल पाओगी? चिड़िया, पहले भी तो मैं अपने बच्चे को अकेले ही पाल रही हूँ और मार भी खा रही हूँ। मैं अपने बच्चे की खातिर हर दुख सह लूंगी, लेकिन अब उस कव्वे के साथ नहीं रहूंगी। ठीक है बिजली बहन, आप चलो, मैं तोते और कबूतर को लेकर आती हूँ। फिर मानो चिड़िया सबको लेकर कव्वे के घर जाती है। बादल कव्वे, कुछ शर्म करो, एक तो तुम काम नहीं करते और हर समय अपनी पत्नी को मारते हो। मैं जवान हूँ और सब काम कर सकता हूँ, लेकिन इस मनहूस को देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं इसकी वजह से कुछ भी घर नहीं लाता। हम सब पक्षियों ने मिलकर फैसला किया है कि जुगनू अब अपनी माँ के साथ ही रहेगा। हाँ, ले जाइए मनहूस, मैं भी नहीं रखना। मानो चिड़िया और बिजली कव्वी तेज बारिश में दाना ढूंढने अपने घर से बाहर निकली थी। थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें एक मीठा फल दिखाई देता है। बिजली कव्वी भागकर उस आम के फल के पास जाकर बैठ जाती है। चिड़िया, मुझे आज फिर तुमसे पहले मीठा फल मिल गया है। मेरा जुगनू तो खाएगा मीठा आम और तुम्हारे बच्चे सोएंगे भूखे। बिजली बहन, मेरी नीयत साफ है, मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ। तुम देखना, मुझे भी भोजन मिल ही जाएगा। फिर बिजली कव्वी वो आम लेकर वहाँ से चली जाती है और मानो चिड़िया पूरे जंगल में तेज बारिश में मारी मारी फिरती है, लेकिन उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे वहाँ 2 दाने दिखाई देते हैं। आज मेरा परिवार पेट भरकर ही सोएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। फिर मानो चिड़िया वो दाने लेकर आगे बढ़ती है। सामने अपने घर के बाहर एक बूढ़ी कव्वी बैठी हुई थी। वो बीमार थी, वो उड़ नहीं सकती थी। चिड़िया बेटी, मेरे पास आओ, मैं बीमार हूँ, उड़ नहीं सकती, मुझे बहुत